अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा, चलिए सही है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स, जिसको हम रूल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं या उसको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, टोटल हमने 10 प्रिंसिपल्स और 10 रूल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे। जिसमें सबसे पहला था कि डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होती है, जो उसका पैटर्न है वो सिमिलर होता है फॉर ऑल। The pattern of development is similar for all. सेकेंड प्रिंसिपल था डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, मीन्स कि आपका जो डेवलपमेंट है वो ना रुकने वाला प्रोसेस है। कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक आपके अंदर चेंजेस होती रहती है। थर्ड प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है उसका जो पैटर्न या ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट तो सेम होता है, जो चेंजेस आते हैं वो हर इंसान में या हर इंडिविजुअल में सेम आते हैं या सेम ऑर्डर में आते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। जो फोर्थ प्रिंसिपल था वो ये था कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल का। फिफ्थ प्रिंसिपल था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का, मींस नेचर और नर्चर दोनों जो है वो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जो डेवलपमेंट है वो आपकी डिपेंड करती है लर्निंग पर भी और मेचुरेशन। लर्निंग और मेचुरेशन दोनों पर जो है आपकी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। इसके बाद जो प्रिंसिपल था वो था कि डेवलपमेंट जो है वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है, मींस कि हम जो है वो डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता होता है कि अगर एक स्टेज में इंडिविजुअल आया है तो इससे नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। एक बच्चा है तो वो जो है नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट आएगी, उसमें उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप होगी, उसके अंदर ये फिजिकल चेंजेस उस टाइम पर होंगे। तो डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ आ जाते हैं कि जैसे अगर आप थिंकिंग की बात कर लो तो उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि थ्योरीज को अगर हम फॉलो करें या अगर हम थ्योरीज को देखते हैं तो थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस एज में जो है इस बच्चे की जो थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या इंटेलिजेंस जो है वो उसकी होनी चाहिए। इसके बाद की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है या ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद इसमें हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ एजेस। मैं आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रोथ कहा किसको जाता है और डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। तो ग्रोथ हम कहते हैं सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट अकर फ्रॉम कॉन्सेप्शन थ्रू मैच्योरिटी। कॉन्सेप्शन से लेकर
मेच्योरिटी तक जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगे, इसमें सोशल चेंजेस की बात नहीं हो रही, इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस की, इंटेलेक्चुअल चेंजेस की, इमोशनल चेंजेस की बात नहीं हो रही। ग्रोथ हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो फिजिकल चेंजेस होना, कॉन्सेप्शन से मेच्योरिटी तक। मेच्योरिटी आपकी वो स्टेट होती है जो जहां पे आपकी ग्रोथ जो है, जहां आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एक टाइम आता है जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये हम आगे जब एक और डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको वहां क्लियर होगा कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर आके स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलती है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि आप में फिजिकल चेंजेस आना, कॉन्सेप्शन से मेच्योरिटी तक, एडल्टहुड तक। डेवलपमेंट हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर, in function and in behavior patterns that occur over the lifespan of a human being or other organism. डेवलपमेंट कहा जाता है कि इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर में चेंजेस आना, उसके फंक्शन और उसके बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस आना। जो हमने सेकंड लेक्चर में जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, मोरल डेवलपमेंट थी, सोशल डेवलपमेंट थी, इमोशनल डेवलपमेंट थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी, तो वो तमाम जो चेंजेस आते हैं वो आपके आ जाते हैं डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट कहा जाता है कि आपके स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, इन तमाम चीजों में क्या है, चेंजेस आ रहे होते हैं और ये आपके थ्रू आउट द लाइफ होते हैं। ठीक है, ये चेंजेस ना रुकने वाले होते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ऐसे कहेंगे कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो मेच्योरिटी पे जाके स्टॉप हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है ये थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। जी बिल्कुल यही है। ओके मैम। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेकंड डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ कहा जाता है changes in the quantitative respect is termed as growth। जो ग्रोथ है ना, आपके जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो क्वांटिटेटिवली हम उसको असेस कर सकते हैं या हम किसी को बता सकते हैं कि अगर इसमें हम ये होता है कि आपके चेंजेस जो है वो नंबर्स की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्रोथ। जैसे हमसे पूछा जाए कि आपकी जो है वो हाइट कितनी है, तो हम उसको नंबर्स में बताते हैं कि हमारी हाइट जो है वो 5.5 है या 4 इंच है। तो इस तरह मेजरमेंट स्केल के थ्रू जो है वो हम हाइट को मेजर करते हैं क्वांटिटेटिवली और हम इसको बता सकते हैं। इसी तरह वेट होता है, इसी तरह आपकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी ग्रोथ में 3 चीजें आ जाती हैं, आपका वेट आ जाता है, आपकी हाइट होती है और आपका स्ट्रक्चर होता है। मींस ये एक तरह से फिजिकल चेंजेस है तो हम इसको क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं। इसको ये जो है चेंजेस है क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रक्चर किस तरह क्वांटिटेटिव है। तो स्ट्रक्चर हम जो है वो शेप को कहते हैं। ठीक है, कि आपकी जो शेप होती है, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को देखो तो अगर आप उसकी शेप देखते हो, उसका फेस देखते हो तो बेबी फेस कहा जाता है उसको। लेकिन अगर वही बच्चा जब एडल्ट बन जाता है तो उसका जो फेस है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब इसको कैसे जो है वो क्वांटिटेटिवली हम कैसे बता सकते हैं, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको जो है वो मेजर करते हैं। हम जो है वो फेस की जो लेंथ होती है, ठीक है, कि आपका जो फेस है वो लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम उसके देखते हैं कि उसके जो चीक्स हैं, ठीक है, वो कितने हम कह सकते हैं, जैसे होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो फूले हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बंदा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, एडल्टहुड में जा रहा होता है, तो उसकी जो एक चीक्स वाली जो एक साइड होती है, ठीक है, फेस का जो पार्ट होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे जॉज होते हैं, ठीक है, जॉज वाला एरिया होता है वो भी किसी का पॉइंटेड होता है और किसी का राउंड होता है। तो इस तरह हम जो है वो स्ट्रक्चर को या फिर शेप को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं कि कितना लॉन्ग है या कितना जो है आपका जो जॉ लाइन है वो कितनी पॉइंटेड है। तो इस तरह हम शेप के अंदर भी जो है वो क्वांटिटेटिवली चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या मेजर कर सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट जो है उसमें चेंजेस आपकी क्वांटिटेटिवली भी हो रहे होते हैं और क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट में भी चेंजेस हो रहे होते हैं।
क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। जैसे चेंजेस इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, आपका वेट का बढ़ना, आपका हाइट का इंक्रीज होना, ठीक है, आपका फेस का चेंज होना, आपकी जो फेस की शेप है उसका चेंज होना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में चेंजेस आ रही है। और क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट में कैसे आएंगी, कि जैसे अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर हम उसकी थिंकिंग देखें और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उस वक्त अगर हम उसकी थिंकिंग को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इसमें चेंज आया है। तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसकी इंटेलिजेंस या उसमें जो चेंजेस है वो कैसे आ रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें चेंजेस आपके क्वांटिटेटिवली भी हो रहे होते हैं और क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट में भी हो रहे होते हैं, जबकि ग्रोथ में जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में ही होते हैं। ये है सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ जो है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती। ठीक है, ग्रोथ जो है आपकी बर्थ से, सॉरी बर्थ से नहीं बल्कि जब आप मदर जो है बेबी कंसीव करती है तब से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, और एडल्टहुड पे आकर जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो ये है थर्ड डिफरेंस। इसके बाद फोर्थ जो डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक वाइडर टर्म है। जैसे अगर हम एक जनरल टर्म की बात कर ले तो वो डेवलपमेंट है, और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमें पता है फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। आपकी जो बॉडी है उसका जो हाइट है, वेट है, और जो आपके शेप है वो भी चेंज हो रही होती है, तो वो भी हम डेवलपमेंट के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो चेंजेस भी डेवलपमेंट में हो रही होती है। तो इस वजह से डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर और एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जबकि ग्रोथ जो है वो एक सब टॉपिक कह लो, या फिर जो है ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंटल प्रोसेस का। इसके बाद जो ग्रोथ है, ग्रोथ में जो आपके पास जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर किसी की हाइट इंक्रीज हो रही होती है, किसी का वेट बढ़ा होता है, या किसी की शेप चेंज हो रही होती है, तो हम उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है। हम मेजरमेंट स्केल यूज कर सकते हैं, जो मेजरमेंट टेप होते हैं उसके थ्रू जो है वो हम इसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। ग्रोथ के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको, जो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट में हमारे जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव तो आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ रहे होते हैं, जिसको डायरेक्टली मेजर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम डिफरेंट स्केल्स को यूज करते हुए, डिफरेंट टेस्ट्स को यूज करके जो है वो हम असेस करते हैं कि इसमें इसकी जो थिंकिंग है वो कितनी डेवलप है, या इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो कैसी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम को ये फेस करता है तो उसको किस तरह कोप अप करता है। तो डिफरेंट टेस्ट जो है वो हम यूज करते हैं। इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो ये है कि ग्रोथ को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट में क्योंकि हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट में जो चेंजेस है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम एक क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब हमें एक पूरा जो है वो प्रोसेस या एक पूरा मैकेनिज्म जो बनाना पड़ता है, एक पूरा इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है किसी भी डेवलपमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे हम डिफरेंट स्टडीज पढ़ते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है हम जब रिसर्चेस कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम स्टडीज करते हैं
उसमें जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि अगर आप क्लास में कोई स्टूडेंट की एक्टिविटी देखना चाहते हो, तो अगर वहाँ कैमरा लगा होता है तो उस वक्त उनका बिहेवियर जो है वो अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन अगर हम वहाँ से कैमरा हटा दें या वहाँ अगर टीचर मौजूद नहीं होता, तब उनका जो बिहेवियर है या जो उनकी लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो जो डेवलपमेंट में आपके पास जो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, आपकी सोशल डेवलपमेंट होती है, आपकी इमोशनल होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसको डायरेक्टली असेस करना एक्यूरेटली ये थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ग्रोथ में हम जो चेंजेस होते हैं उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एजेस। अगर आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। अच्छा, चले सही है। फिर हम टाइप्स ऑफ एजेस पे आते हैं। तो टोटल जो है वो 4 टाइप्स ऑफ एजेस होती हैं। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरी होती है बायोलॉजिकल, फिर होती है साइकोलॉजिकल, और फोर्थ वन होती है सोशोलॉजिकल एज, जिसको हम सोशल एज भी कहते हैं। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले होती है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैलेंडर एज भी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की जिस वक्त बर्थ होती है उस टाइम से लेकर अब तक जो आपने जितने मंथ्स हो गए आपको या जितने ईयर्स आपको हो गए हैं इस दुनिया में आए हुए को, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। आपकी बर्थ से लेके आपकी अभी तक जो एज है या जो नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने गुजारे हैं, उसको जब हम स्टेट करते हैं तो वो कहलाती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको हम कैलेंडर एज भी कहते हैं। जैसे किसी की 20 ईयर्स होती है, 18 ईयर्स होती है, 22 होती है, तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। सेकेंड जो टाइप है एज की, वो होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज हम कहते हैं कि आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं या आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसकी एज, आपकी जो ऑर्गन्स हैं उसकी क्या एज है, इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एज। कि आपकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं या आपकी जो बॉडी परफॉर्मेंस है एक स्पेसिफिक एज में कैसी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि जब छोटे होते हैं या जब आप एडोलेसेंट एज में होते हो उस वक्त आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है या आपकी जो बॉडी की परफॉर्मेंस है या जो ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस है उस वक्त पीक पर होती है। उस टाइम जो है एक इंडिविजुअल को जो है वो एक्टिव होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज को हम फिजियोलॉजिकल एज भी कहते हैं। अच्छा, अब जो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज को अगर हम कंपेयर कर ले थोड़ा सा, तो जो बायोलॉजिकल एज होती है उस वो जो है आपकी चेंज हो सकती है, मींस इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपकी रिवर्सेबल नहीं होती है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, बायोलॉजिकल एज की कैसे रिवर्सेबल? जी जी, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। जैसे बायोलॉजिकल एज को हम कैसे रिवर्सिबल, क्यों इसको मैलिएबल कहा जाता है, क्यों इसको रिवर्सिबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप सेलिब्रिटीज को देखते हो तो उसमें अच्छी खासी जो वुमेन्स होती हैं 50 की एज में होती है, 40s की एज में होती है, लेकिन वो हमें यंग नजर आ रही होती है। हम कहते हैं मतलब लगती नहीं है कि वो जो है यंग बच्चों की माएँ हैं, ठीक है। जैसे हम यूजुअली हम कह रहे होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि इस तरह होता है। तो बायोलॉजिकल एज किस तरह रिवर्स की जा सकती है, क्योंकि हम क्या है उसमें कुछ इंजेक्शंस या एंटीबायोटिक्स या फिर जो है वो ड्रग्स लेकर हम अपनी बायोलॉजिकल एज को जैसे एक यंग एज में लेके जा सकते हैं। जैसे अगर एक 50 इयर्स का बंदा है तो वो अगर इस तरह के कुछ टैबलेट्स लेता है, वाइटामिन लेता है, या फिर जो है कुछ इस तरह के ड्रग्स यूज करता है, इंजेक्शन लगवाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनिंग है या उसकी जो सेल की फंक्शनिंग है वो वैसी ही हो सकती है जैसे उसकी एक यंग एज में थी। जैसे अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो वो भी 80 तक के तो होंगे खैर। तो लेकिन अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं
ठीक है, तो अगर उनमें हम डिफरेंस कर लें तो हमें लगता है कि हाँ वो इतने एक्टिव होते हैं, जबकि अगर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने एक्टिव नजर नहीं आते। ये मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बता रही हूँ, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वो जो है वो अभी तक एक्टिव हों। ठीक है, तो इस ये कहा जाता है कि जो बायोलॉजिकल एज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप एडल्टहुड के पीरियड में हो, तो अगर आप जो है उसमें यंग होना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है वो कुछ विटामिन या इस तरह के ड्रग्स को यूज करके हुआ जा सकता है। ठीक है, इस तरह की कुछ सर्जरीज भी जो है अब तो आ गई हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो सर्जरी करवा के ये जो फेस पे जो रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसको भी खत्म किया जा सकता है। तो ये कहा जाता है मैम कि लाइक मरियम नवाज, जी मतलब मरियम नवाज की एग्जांपल दी जा सकती है कि जैसे वो अपने आप को फिट रखती हैं और सर्जरीज वगैरह करवाती रहती हैं उस जी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अब हम अगर थर्ड टाइप को डिस्कस करें, वो है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज क्या होती है? जिसमें इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप एंड एडजस्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर्स ऑफ सेम क्रोनोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज क्या होती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको किस तरह कोप अप कर रहा है, या उसमें किस तरह वो एडजस्ट होता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या है, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाके जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, उनको जो है वो सिर्फ अपने बेड पे नींद आ रही होती है। ठीक है, तो इस तरह करके जब वो दूसरे कहीं जाते हैं, ठीक है, उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो ये सीख जाते हैं कि हमें किस तरह जो है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर या अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर कैसे उन चीजों को कोप अप करना है, कैसे उन चीजों से डील करना है, और कैसे जो है हमें अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये होती है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज को जो है वो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इसको मेंटल एज भी कहा जाता है। और हम जानते हैं मेंटल एज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कि मेंटल एज को मेजर करने के लिए हम जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज को डिवाइड करते हैं अपनी बायोलॉजिकल एज से, अपने IQ से, सॉरी। ठीक है, उसको मेंटल एज को कैलकुलेट करना चाहें अगर हम, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि अपनी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जिसको हम कैलेंडर एज भी कहते हैं, उसको डिवाइड करेंगे IQ से। IQ का स्कोर हमें कैसे मिलता है? हम जो IQ के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे बेस हो गया, बेस हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करके उससे हमें एक IQ स्कोर मिलता है। उस IQ स्कोर के साथ जो है हम क्रोनोलॉजिकल एज को डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें जो है अपनी मेंटल एज का पता चल जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बायोलॉजिकली या क्रोनोलॉजिकली तो बड़े हो गए होते हैं, जैसे अगर उनकी एज 22 है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी मेंटल एज देखें या अगर हम उनकी साइकोलॉजिकल एज को मेजर करते हैं, तो वो जो है हो सकता है उनकी साइकोलॉजिकल या जो मेंटल एज है वो 18 हो। ठीक है, इसी तरह हम जो दूसरी एजेस है उसको भी मेजर किया जा सकता है क्रोनोलॉजिकल एज के साथ करके। ये थी साइकोलॉजिकल एज। इसके बाद जो लास्ट टाइप है एज की, वो है सोशल एज। सोशल एज क्या होती है कि एक पर्सन जो है वो किस, मतलब उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स या जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक पर्टिकुलर जिस सोसाइटी में वो बंदा रहता है, ठीक है, उस सोसाइटी के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे या उस सोसाइटी के जो है कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, तो एक एज हर जो है इंडिविजुअल जो है वो किस एबल है कि वो उन सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स को अब फुलफिल करने के एबल हो गया है। जैसे अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो फिर जैसे कहा जाता है कि जो 25 ईयर्स का जो एक इंडिविजुअल है ना, तो उसकी स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये एक नॉर्म या एक एक्सपेक्टेशन कह लें इसको, कि हमारी सोसाइटी का जो है ये नॉर्म है या एक एक्सपेक्टेशन हमसे की जाती है कि अगर आप 25 के हो गए हो तो आपकी जो स्टडीज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 30s में जो है आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे लड़कियां होती हैं उनको कहा जाता है कि 18 एज होती है उसके बाद जो है एक मतलब एक एज सेट है, इसके बाद जो है वो शादी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एक सोसाइटी की बनाई हुई एक नॉर्म है जिसको हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपकी सोशल एज। कि अगर आप 25 के हो गए हो, जो आपकी जो है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी उस एज के लिए जो एक्सपेक्टेशन की जाती है या जो नॉर्म बना हुआ है, वो नॉर्म जो है या वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हम फुलफिल करने के अगर एबल हो गए हैं तो हमें वो करना है।
इसी तरह जब शादी हो जाए तो उसके बाद क्या होती है, 30 के बाद 35 तक या 32 तक जो है वो फैमिली टाइम होता है, ठीक है, कि अब जो है वो फैमिली डेवलपमेंट की बारी आती है, इस तरह करके। तो ये आपकी कहलाती है सोशल एज, कि आपकी सोसाइटी की तरफ से जो नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको अगर हम फुलफिल करने के एबल हो गए हैं, हमारी इतनी एज हो गई है कि अब हमें अपने सोसाइटी के नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, सो दैट वी कॉल सोशल एज। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, फिर वो अपनी कैरियर को लेके सोचते हैं कि अब हमने क्या बनना है या क्या करना है। फिर जब आप स्टडी से बाहर आ जाते हो, फिर आप सोचते हो कि अब हमने क्या काम करना है, ठीक है, वर्क लाइफ, एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी मैरिड लाइफ आती है, फिर आपकी फैमिली लाइफ आती है, फिर आपकी रिटायरमेंट एज आ जाती है। इस तरह करके जो है ये आपकी सोशल नॉर्म या एक्सपेक्टेशंस चल रही होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ एजेस। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।